नमस्कार, वेलकम बैक टू एडुस्फेयर। एडुस्फेयर पे आपका स्वागत है। चाइना बिग लाई, इंडिया नेवर एक्सेप्टेड ताइवान एज ए चाइना। नो चेंज इन इंडिया पोजीशन ऑन ताइवान। ताइवान इज ए पार्ट ऑफ चाइना, सेज इंडिया आफ्टर कीपिंग मम ऑन वन चाइना पॉलिसी फॉर 17 ईयर्स। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इंडिया में अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के बीच एक मीटिंग हुई। उसमें चाइना स्टेट मीडिया ने एक लाइन को काफ़ी बार दोहराना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को मान लिया, यानी कि ताइवान अब इंडिया का पार्ट है, जो कि सरासर झूठ है और ये सिर्फ चाइना के स्टेट मीडिया में ही चल रहा है। आइए समझते हैं हम कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आज की दुनिया में नैरेटिव्स यानी स्टोरीज उतने ही डेंजरस हो सकते हैं जितना मिसाइल्स और टैंक्स, और इस चाइनीज़ मीडिया ने एक नया झूठ फैलाया है कि इंडिया ने ताइवान को चाइना का हिस्सा मान लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में इंडिया ने ऐसा कहा है कि ये सिर्फ चाइना का एक और प्रोपेगेंडा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। हाल ही में इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी की एक मुलाकात हुई इंडिया में। उसके बाद चाइनीज़ स्टेट मीडिया ने हेडलाइंस बनाई कि इंडिया ने दोबारा कंफर्म कर दिया है कि ताइवान है जो चाइना का हिस्सा है। अब सोचिए, ये न्यूज़ सर्कुलेट होते ही पूरे एशिया में सवाल उठने लगे, क्या इंडिया ने अपनी ताइवान पॉलिसी बदल दी है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा क्लेम फेक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नो चेंज इन इंडियाज पोजीशन ऑन ताइवान। इंडियन गवर्नमेंट सोर्स ने साफ कहा कि इंडिया की ताइवान पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब सिंपल शब्दों में, जो चाइना मीडिया लिख रहा है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया की एक्चुअल ताइवान पॉलिसी है क्या। इंडिया का स्टैंड हमेशा से थोड़ा नॉनसेड रहा है। ऑफिशियली इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दी है, यानी इंडिया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही रिकॉग्नाइज करता है, ताइवान को नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2010 के बाद से इंडिया ने अपने किसी भी जॉइंट स्टेटमेंट्स में वन चाइना पॉलिसी का जिक्र ही करना बंद कर दिया है, क्योंकि इंडिया ने सोचा जब तक चाइना इंडिया की वन इंडिया पॉलिसी यानी जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर रिस्पेक्ट नहीं दिखाएगा, तब तक हम भी बार बार वन चाइना पॉलिसी रिपीट क्यों करें। ऑफिशियली ताइवान को रिकॉग्नाइज ना करने के बावजूद इंडिया और ताइवान के बीच स्ट्रॉन्ग टाइज बने हुए हैं। ताइवान इंडिया को एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी पार्टनर की तरह दिखता है। दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। कल्चरल और एजुकेशन एक्सचेंज भी स्ट्रॉन्ग है। तो साफ है कि इंडिया एक तरफ की स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी मेंटेन करना चाहता है। डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में इसे कहते हैं प्रैग्मेटिक बैलेंसिंग, यानी ना पूरी तरह से डिनाई करो और ना ही ओपनली सपोर्ट करो, लेकिन अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते रहो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चाइना को इस तरह का झूठ फैलाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आंसर सिंपल है। चाइना चाहता है कि दुनिया को ये मैसेज मिले कि इंडिया उसके साथ खड़ा है ताइवान इशू पर। लेकिन असलियत यह है कि इंडिया ने कभी भी पब्लिकली ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ताइवान इज ए चाइना, और ये बीजिंग को परेशान करता है यही बात। दोस्तों, ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये आज की दुनिया का सेमीकंडक्टर हब है। जो भी देश ताइवान से टाइज बनाता है उसको डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक में। इंडिया के लिए ताइवान पार्टनरशिप का मतलब है चीप मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और एक नया ट्रेड पार्टनर। इसलिए इंडिया अपने कार्ड्स बहुत ही केयरफुली खेलता है। चाइना चाहकर भी इंडिया को ताइवान से दूर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो कि चाइना का क्लेम है इंडिया ने ताइवान को चाइना का हिस्सा मान लिया, ये पूरी तरह से झूठ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देयर इज़ नो चेंज इंडियाज पोजीशन ऑन ताइवान विथ न्यू दिल्ली मेंटेन्स इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल टाइज, पीपल्स फैमिलियर विद द मैटर सेट है, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की तरफ से ये बयान आया है। इंडिया की पॉलिसी सिंपल है, वी एक्नॉलेज वन चाइना, लेकिन हम ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को भी मजबूत करेंगे। ये है इंडिया की डिप्लोमेसी, स्मार्ट, बैलेंस्ड और इंटरेस्ट ड्राइव। दोस्तों, इस तरह के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं कहूँगा वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।